हेलो, प्रेज लॉर्ड। ये सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया आप सबके बीच में आने के लिए, इसलिए धन्यवाद हो। और आज का जो टाइटल है मैसेज का, कॉल टू बी लाइक जीसस, यीशु मसीह के समान बनने के लिए हमको बुलाया गया है। और मेरे को पता नहीं कि हर कोई अगर मैसेज का टाइटल देता है, इसलिए मैं भी मैसेज का टाइटल लेकर के आया हूँ, क्योंकि इस चीज़ की मेरे को आदत नहीं है। और जो हम लोग सोचते हैं कि ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा, और हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग नहीं कर पाते। और इसी प्रकार हम लोग मसीह जीवन में भी हम लोग का इसी प्रकार होता है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें तो मेरे लिए नहीं है, ये सब जस्ट ऐसी लिखी हुई है। और हम लोग उस चीज़ के लिए हम लोग तैयार नहीं होते, और हम लोग की सोच जो है वो उस चीज़ को रोक देती है, हमारे विश्वास को रोकती है, हमारे अंदर परमेश्वर को कार्य करने से रोकती है। इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचनों पर इजरायलियों ने शक किया, दे डाउटेड गॉड एंड लिमिटेड द होली वन ऑफ इजराइल। और परमेश्वर को कार्य करने से इजरायलियों ने रोक दिया, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के वचनों के ऊपर शक किया, डाउट किया। उन्हें सोचा कि ये नहीं हो पाएगा, ये हम लोग नहीं कर पाएंगे। और हम लोग भी इसी प्रकार सोचते हैं, हम लोग भी इसी प्रकार करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि जो कुछ भी बोला गया है हम लोग को हमारे शक्ति में करना है, और हम लोग हर कोई ये सोचता है कि ये मेरी एबिलिटी नहीं है, ये मेरे से पॉसिबल ही नहीं है। ये जो सब बाइबल में लिखा है कि ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये सब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मनुष्य होकर के ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये बात सच है। लेकिन जब परमेश्वर हमको बुलाता है कुछ चीज करने के लिए, तो वो हमको इक्विप भी करता है, वो हमको सिखाता है, बताता है कि किस प्रकार करना है। पहला कोरिन्थियों उसका 12 उसका 27 में से ऐसे कुछ वचन मैंने निकाले हैं, जिसमें लिखा है इस प्रकार, तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हम लोग मसीह की अंग है, हम कोई ना कोई हम लोग एक पार्ट है। और जब मैं ये बात पे सोच रहा था, तो मैं ऐसे सोचने लगा कि हम लोग जो पार्ट है वो इस प्रकार के हैं जैसे बच्चे के खिलौने के समान, वो उसके अंदर हम लोग फिट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि एक पार्ट बहुत मोटा है, एक पार्ट बहुत पतला है। तो अगर बड़े साइज का नट हो और छोटा साइज का बोल्ट हो, तो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता है। इसी प्रकार हम लोग भी है कि हम लोग शारीरिक बातों में इतने बढ़ गए हैं, इतने ज्यादा हम लोग उसमें रहते हैं कि हम लोग प्रभु की जो इच्छा है हमारे लिए, हम लोग उसके बारे में हम लोग सोच नहीं पाते। हम लोग यही सोचते हैं कि नहीं, मैं इसी टाइप का करूंगा, लेकिन हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, है ना। अगर मैं अपने बारे में सोचता हूँ, तो ऐसा लगता है कि यार मैं एक तो एकदम मालनरिश्ड हूँ, यानी उस प्रकार के बच्चे जो हम लोग टीवी में देखते हैं कहीं अफ्रीका वगैरह के, कि उनका पेट बहुत बड़ा, सिर बहुत बड़ा, और हाथ पैर एकदम लकड़ी जैसे पतले पतले से, है ना। मैं अपने बारे में ऐसा सोचता हूँ। या ऐसा बच्चा है कि वो बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी वो बात नहीं कर पा रहा है, या अपने बॉडी के फंक्शंस को बराबर नहीं कर पा रहा है, जिसको हम लोग स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं। तो इस प्रकार हम अपने आप को सोचते हैं, और उसी प्रकार हमारा डेवलपमेंट में है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग सांसारिक बातों में इतने ज्यादा उलझे हुए रहते हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये सब चीजें जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो संसार की चीजें हम लोग कर रहे हैं, हमारी नौकरी है, हमारा बिजनेस है, हमारे काम काज जो भी हम लोग करते हैं, वो चीज इम्पोर्टेंट है, और ये बाकी सब सोशल कल्चरल एक्टिविटी है। बाइबल की बातें हफ्ते में एक बार हम लोग जाकर के कहीं हम लोग आउटिंग के लिए जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं। इसी प्रकार हम लोग चर्च में भी जाते हैं, लोग क्लब्स में जाते हैं हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार। बड़े बड़े लॉयंस क्लब या ऐसे बहुत सारे क्लब है, उनकी इवेंट्स होते रहते हैं संडेज को। तो उस प्रकार हमको लगता है कि हमारा भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है संडे को चर्च जाना। लेकिन हम लोग को परमेश्वर ने ये इसलिए बुलाया है कि हम लोग दिन भर हमारी जो भी कार्य हम लोग करते हुए हम लोग यीशु मसीह के समान हम लोग बनते रहे, हम लोग उसके समान ढलते रहे, और
उसके समान जो जब पहले बार अंत्योक में लोगों को मसीह कहलाया गया, क्रिश्चियंस बोला गया, तो वो इसलिए कहा गया कि उन लोग का जो चाल चलन था या उन लोग के जो कार्य थे वो यीशु मसीह के समान थे। यीशु मसीह को जिस प्रकार से लोग देखे थे इस संसार में, उसी प्रकार वो वहां के लोगों को, उन लोगों ने उनके जीवन में वो चीज देखी है। और अगर आप ये सोचते हैं कि अगर मेरा कोई किसी को मैं फॉलो करता हूँ, कोई मेरा एक आइडियल है, कोई मेरा हीरो है, तो आप देखते हो कि हम उसके समान काम करते हैं। अगर आप फैशन की दुनिया में देखोगे तो एक जमाना था कि बेल बॉटम था, लोग बेल बॉटम पहना करते थे, आज टाइट्स पहनते हैं। और हम लोग ये सोचते हैं कि मैं इस प्रकार मैं दिख रहा हूँ, या इस प्रकार मेरे कपड़े हैं, या इस प्रकार मेरा हेयर स्टाइल है। लेकिन जब लोग हमको यीशु मसीह के समान, जब हमको क्रिश्चियंस बोलते हैं, तो क्या क्या सोचते हैं लोग? एक टिपिकल टाइप की भी इस टाइप के ही होते हैं, खाने पीने वाले, और कोई काम नहीं है, या काम है तो भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, या जो भी एक इमेज है वो इसलिए है क्योंकि हम लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथ में नहीं देते। सबसे बड़ा जो हमारा हमको एक चीज जो सबसे बड़ी हमको रोकती है वो ये है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सरेंडर नहीं कर पाते, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे नहीं पाते, उसके ऊपर हम लोग निर्भर नहीं रह पाते, उसके ऊपर हम हर चीज हम परमेश्वर के हाथ में नहीं देते, हम उसके ऊपर उतना भरोसा नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि नहीं, मैं भी तो हूं, क्योंकि हमको बचपन से हमको ये सिखाया जाता है कि आत्मनिर्भर बनो, अपने आप पर खड़े हो, अपने पैरों पर कब खड़े होगा बेटा, ऐसा ही हर कोई सिखाता है। और ये चीज हम अनजाने में इस चीज को हम लोग अपने अंदर लेकर के कल्टीवेट करते जाते हैं। हमको ये नहीं समझ में आता है कि ये संसार के लिए दिया हुआ है, बड़े हो रहे हैं, या किस चीज के लिए ये बोला गया है। लेकिन सिस्टमैटिकली परमेश्वर के वचनों से अलग होते हुए ये चीज जो है, ये शैतान इस सिस्टम में, दुनिया का जो सिस्टम है जहां पर हम लोग रह रहे हैं, उस पर वो चीज लेकर के है, ताकि वो चाहता नहीं है कि हम लोग अपने आप को परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से हम लोग डिपेंड हो सके, उसके ऊपर हम लोग पूरा भरोसा कर सके। इफिसियों 5:1 में लिखा है कि इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश्य बनो, हमको परमेश्वर के समान बनना है ना। इस चीज के लिए हमको बुलाया गया है। मैं जब अय्यूब की किताब पढ़ता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ, मैं प्रचार सुन रहा था और उन्होंने ये बोला कि हम लोग के जैसा परमेश्वर ने अय्यूब के लिए बोस्ट किया, अय्यूब के लिए बढ़ाई की, और शैतान को बोला कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है ना। तो हमारा चाल चलन, जब हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो हमारा चाल चलन क्या उस प्रकार होता है कि परमेश्वर बोल पाए कि क्या हमको देखा है, क्या जॉन को तूने देखा है। और मैं इस चीज को सोचते रहता हूं कि क्या परमेश्वर मेरे बारे में भी इस प्रकार बोल पाएगा। लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि मेरी जो सोच है, मैं अपने ही गलतियों को देखते रहता हूं। हम लोग जब हम बाइबल में भी पढ़ते हैं तो हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, जैसा परमेश्वर अपने लोगों के बारे में जो लिखता है, जैसा अब्राहम ने गलती की, झूठ बोला, और परमेश्वर ने ये बोला कि वो मेरा भविष्यवक्ता है। हम लोग हमारी गलतियों को देखते हैं, हम लोग परमेश्वर की एबिलिटी को नहीं देखते हैं ना। इसी प्रकार गिडियन को जब वो छुपा हुआ था डर के मारे, तब वो सरदूत आकर के जो उसको सैल्यूटेशन देता है, जो उसको बोलता है कि हे शूरवीर योद्धा। एक आदमी डर के बैठा हुआ है, छुप करके घर के काम कर रहा है, अपने खेती का काम कर रहा है, उसको वो स्वरदूत आकर के बोलता है कि हे शूरवीर योद्धा। तो हमको परमेश्वर की नजरों से अपने आप को देखना है, तभी हम जाकर के परमेश्वर के अनुसार काम कर पाएंगे। हम लोग, अगर आप किसी को बोलो कि मैं एक धर्मी व्यक्ति हो, संसारिक व्यक्ति हो, किसी को बोलो तो बोलते यार फालतू बात मत कर, हमको मालूम नहीं कि तू कैसा है ना। लेकिन
हम हमारी धार्मिकता की बात नहीं कर रहे, हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलती है। ये जो धार्मिकता है ये यीशु मसीह ने हमको दिया है। बाइबल में लिखा है कि तुम जिस प्रकार परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम करता है, उसी प्रकार हे पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो। हमको न पति को लगता है कि मैं उस प्रकार प्रेम कर पाऊंगा, न पत्नी को लगता है कि पति मेरे से उस प्रकार प्रेम करता है। लेकिन ये सब चीजें जो परमेश्वर के वचन में लिखी है कि परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे अंदर डाला है। अगर परमेश्वर ने हमारे अंदर अपना प्रेम डाला है तो ये हमारी एबिलिटी बन जाती है। इस कारण हम लोग ये चीज कर पाते हैं। परमेश्वर की एबिलिटी है, परमेश्वर का जो प्रेम हमारे अंदर उंडेला गया है, इस कारण हम लोग मिल करके हम लोगों से उस प्रकार प्रेम कर पाएंगे, उस प्रकार हम लोग प्रेम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग की हमेशा ये आदत होती है कि हम अपनी जो करंट पोजीशन है, जो आज की दशा है, उस चीज को हम लोग देखते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ। इजरायलियों को जब मिस्र से उन लोग बाहर आए थे तब परमेश्वर ने बोला कि तुम लोग जाकर के यरीहो तुम ले लो वहां पर। लेकिन इजरायलियों ने अपने आप को देखा और ये देखा कि हम लोग तो छोटे छोटे से हैं। हम लोग जब यहोशू के साथ और भी 11 जन जा करके वहां के लोगों को देखा तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पे तो अनाकवंशी यानी जायंट्स, उसलिए उन लोग देख करके डर गए। लेकिन आपको पता है कि जब नूह के समय में परमेश्वर ने सारे संसार के लोगों को नाश किया था, उस समय क्या था कि स्वर्गदूतों के साथ जो उन लोग ने मनुष्य के पुत्रियों के साथ जो बच्चे संतान उन्होंने पैदा की थी वो क्या बने, अनाकवंशी बने। और परमेश्वर ने उनको नाश करने के लिए वो फ्लड लेकर के आया था, उस टाइम में वो बाढ़ लेकर के आई थी। और उसके बाद भी जब लोग अनाकवंशी बने, जब जायंट्स बने, तो परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा कि तुम जाकर के उनको नाश करो। परमेश्वर को अपनी एबिलिटी पता थी और परमेश्वर को ये पता था कि मैं उनके लिए लड़ूंगा। बाइबल में लिखे हैं वचन कि मैं तुम्हारे आगे आगे जाकर के तुम्हारे लिए लड़ूंगा। और उन लोग ये देखते हुए आए थे, उनके ऊपर में दिन में बादल का एक साया बना रहता था और रात में अग्नि का एक खंबा उनके बीच में होता था। ये सब होने के बावजूद भी उन्होंने ये भी देखा कि कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया और वो 2 भाग किए हुए लाल समुद्र में से उन लोग कैसे सेफली गए और मिस्र की जो सेना थी वो उसके अंदर डूब गई। ये सब देखने के बाद भी लोगों ने ये कहा कि हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, हमारी एबिलिटी नहीं है, हम लोग उससे लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर दाऊद के बारे में लिखता है कि मैंने एक व्यक्ति, एक मनुष्य मैंने अपने अनुसार, अपने दिल के अनुसार, अपने मन के अनुसार मैंने एक पाया है, उसके लिए दाऊद के लिए लिखता है। और अगर आप देखोगे तो दाऊद ने गोलियत को, जो एक अनाकवंशी था, उसको उसने मारा और परमेश्वर का एबिलिटी थी। उसने ये नहीं बोला, गोलियत खुद परेशान था कि तू एक छोटा सा बच्चा है, तू तो लड़का है। साउल जो उसका राजा था वो भी ये परेशान था कि तू तो एक बच्चा ही है ना, तेरे ऊपर तो लाली झलकती है। उसमें वहां पे लिखा हुआ है कि उसके ऊपर लाली झलकती थी, छोटा सा बच्चा था। और उसके बाद भी उसको अपने परमेश्वर की योग्यता पता थी। जब उसको गोलियत बोलता है कि तू क्या एक लकड़ी लेकर के मेरे पास आया है कुत्ते के समान मेरे को भगाने के लिए, मारने के लिए, है ना, तो दाऊद बोलता है कि मैं परमेश्वर के नाम में मैं तेरे पास आता हूं। तो हमको जो कुछ भी करना है वो परमेश्वर के नाम में करना है, हमारे एबिलिटी में नहीं। एक छोटा सा लड़का, उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर इतना दृढ़ था, उसने बोला कि मैं परमेश्वर के नाम पे आता हूं और उसने वो एक अनाकवंशी को मारा। और आपको पता है कि जो दाऊद के स्पेशल 30 थे, जो उसके वीर लोग थे, अगर आप देखोगे तो उनमें भी जितने भी गोलियत के भाई थे उनको उन्होंने मारा और खत्म किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन में ही लिखा था कि मैं तेरे सिर को कुचलूंगा। जब हवा को परमेश्वर ने, जब आदम हवा ने पाप किया और उन्होंने
परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को श्राप दिया और शैतान को जब श्राप दिया तो ये कहा कि तेरे वंश को, ये तेरे सिर को, सांप के सिर को हवा का जो बीज रहेगा, सीड रहेगा, वो उसको कुचलेगा। और इसी प्रकार जो दाऊद और उसके जो लोग, उसके जो वीर लोग थे, उन्होंने उस अनाक वंशियों को, उनको कुचल के खत्म किया, ताकि एक फ्रेश पीढ़ी इस संसार में रहे जो करप्ट नहीं हो। और इसी प्रकार परमेश्वर हमारे लिए भी चाहता है कि हम लोग भी इस शैतान के जो कार्य है उसको इस पृथ्वी पर कुचले। और ये हमारी योग्यता से नहीं, हम लोग ये संसार में देखते हैं कि हम लोग थोड़े से लोग हैं। अगर हम अपने बारे में सोचे, क्रिश्चियंस के बारे में, अगर एक नॉर्मल क्रिश्चियन के बारे में अगर सोचें तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारा तो जो इंडिया में पॉपुलेशन, हमारे देश में जो पॉपुलेशन है, ये तो सिर्फ 2% है, 0.2% है। हमको पता नहीं कि हम लोग क्या कर पाएंगे। हमारी तो इतने करोड़ों लोगों में हमारी तो आवाज भी नहीं सुनाई देती है, और इसीलिए हम लोग कुछ नहीं करते। एक्सक्यूज मी। हम लोग ये सोचते हैं कि ये हमारी एबिलिटी नहीं है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर लोग परमेश्वर को संख्या की ही बात अगर परमेश्वर सोचता तो इजराइल की जगह वो जरूर चाइना या इंडिया को ही चुनता, क्योंकि इजराइल एक छोटा सा देश है और उसने आजू बाजू के इतने सारे राष्ट्रों से इतने सालों से वो लड़ करके उनके ऊपर विजय पाए। इस प्रकार अगर आप गिदोन के बारे में आप देखोगे तो उसके पास इतने सारे लोग आए थे लड़ने के लिए। उनको परमेश्वर बोलता कि ये बहुत सारे लोग हैं, तो इनको एक काम कर, इनको पूछ कि कितने लोग डरे हुए हैं। तो जो डरे हुए लोग हैं उन लोग वापस चले जाएं। फिर परमेश्वर बोलता है कि अब भी ये लोग बहुत ज्यादा है, और उसके बाद वो उनको पानी के पास ले जाता है और उसमें से वो सिलेक्ट करता है, और सिर्फ 300 लोगों को परमेश्वर सिलेक्ट करता है कि इन्हीं लोगों से मैं इजरायलियों को छुटकारा दूंगा। और परमेश्वर अपने ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपने समझ से, अपने ज्ञान से हमको विजय दिलाना चाहता है। लेकिन हम लोग हमारे ज्ञान से, हमारी बुद्धि से, हमारी योग्यता से, हमारी ताकत से हम लोग परमेश्वर के लिए लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये जो लड़ाई है ये हमारी नहीं है, ये परमेश्वर की लड़ाई है, और इसमें हम लोग सोल्जर्स हैं, और हमको जो हथियार है हमको परमेश्वर के इस्तेमाल करने हैं। हम लोग ये देखते हैं कि मैं बात कर रहा था, मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा था, तो मैं यही बोला कि पौलुस जो था वो, उसको जो लॉ था उसके बारे में उसको हर चीज का ज्ञान था, जो भी व्यवस्था थी उसका पूरा पौलुस को ज्ञान था। लेकिन परमेश्वर ने पौलुस को अन्य जाति के पास भेजा। अगर पौलुस के साथ कोई डिबेट करता, पौलुस के साथ अगर कोई बहस करता व्यवस्था के बारे में, तो पौलुस बहुत सारे लोगों को हरा देता। लेकिन परमेश्वर उसका जो नॉलेज था, उसका जो ज्ञान था व्यवस्था को, उसको लेकर के उसको उनके सामने नहीं खड़ा किया। पौलुस को लेकर के उसने अन्य जातियों के पास भेज दिया। और पतरस जो था, जो एक मछली पकड़ने वाला था, मेरे को पता नहीं कि उसको व्यवस्था का कितना ज्ञान था, लेकिन मेरे ख्याल से पौलुस से कम ही होगा। मैं सोचता हूं कि शायद पौलुस से कम ही होगा। उसको उसने इजरायलियों को सुसमाचार सुनाने के लिए खड़ा किया। ये परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की समझ है। अगर हम देखते हैं तो प्रेरित काम में लिखा है कि वहां पे उन्होंने नोट किया कि ये लोग यीशु मसीह के साथ चलते थे, और उनकी जो बोल्डनेस, जो उनके हिम्मत, जो शास्त्री फरीसियों ने देखी, उसको देख करके जो उनकी समझ थी, जो उनका ज्ञान था, उस चीज को देख कर, शास्त्री फरीसी देख करके उन्होंने ये नोट किया कि इन लोग यीशु मसीह के साथ चलते थे। जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो, और उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, जब हमारी योग्यता को हम लोग अलग रखते हैं, हमारी समझ को, बुद्धि को हम लोग जब अलग रखते हैं, तो हम लोग ये समझते हैं कि परमेश्वर
की योग्यता वहां पर काम करने लगती है। जब पौलुस प्रार्थना करता है कि मेरे से ये जो कांटा है मेरे देह में उसको तू अलग कर, और परमेश्वर उसको क्या कहता है कि मेरी सामर्थ मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है और मेरी सामर्थ तुझ में सिद्ध होती है। जब हमारी निर्बलता होती है, हमारे जो कमी होती है, हम लोग जो सोचते हैं कि ये मेरा वीक पॉइंट है, और जो हमारा वीक पॉइंट होता है, जो हमारे सबसे कमजोर चीज होती है, परमेश्वर उसको लेकर के हमारी सामर्थ बनाता है। यही परमेश्वर का अनुग्रह है। यही परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवनों के लिए है। जो भी चीज हम लोग सोचते हैं कि यार ये मैं नहीं कर पाता हूं, अगर आप मूसा को देखो तो वो बोलता है कि मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं बोल नहीं पाता हूं, मैं हकलाता हूं। तो परमेश्वर ये कहता है कि मैं हारून को भेजूंगा, लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा ही इजरायलियों को बाहर लेकर के आता है। मूसा को समझ में आया कि ये मेरी जो लीडिंग है या लीडर बनने की मेरी काबिलियत नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसको एक लीडर बनाता है और लाखों इजरायलियों को वो बाहर लेकर के आता है। इसी प्रकार हम अगर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं और हमारी जो वीकनेसेस हैं वो परमेश्वर के सामने लेकर के आते हैं, अगर हम मानते हैं कि परमेश्वर ये मेरी वीकनेस है, मैं इस चीज में कमजोर हूं, परमेश्वर तू इस चीज को अपने हाथ में ले, और जब आप वो चीज को आप परमेश्वर के हाथ में दोगे तो परमेश्वर उस वीकनेस को आपकी स्ट्रेंथ बना करके बाहर लेकर के आएगा, और परमेश्वर उस चीज से आपको सबसे प्रोमिनेंट चीज वही होगी। मैं अपने जीवन के बारे में देखता हूं, मैं भले ही आज बोल रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा शाई प्रकार का इंसान हूं, थोड़ा सा कम बात करता हूं, किसी के सामने नहीं ज्यादा बात करता, बहुत सारे लोगों के सामने मुझको अच्छा नहीं लगता आगे आगे करना, लेकिन मैं सेल्स में जॉब करता हूं, है ना। एक व्यक्ति होता है जो हर किसी से मिलता है, बात करता है, आगे जाकर के आगे बढ़ता है, उसका एक कैरेक्टर ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि हाँ ये आदमी अच्छा है, सेल्स में अच्छा काम कर लेगा। लेकिन मैं 15 साल 20 साल से मैं सेल्स में ही नौकरी कर रहा हूं, और परमेश्वर उससे ही मुझको सैलरी देता है। परमेश्वर हमारी वीकनेस को लेकर के हमारी स्ट्रेंथ को बनाता है, हमारी कमजोरियों को लेकर के उसको मजबूत पॉइंट बनाता है हमारे जीवन का, और उससे ही हमको कुछ चीज हमसे ही उस चीजों से ही हमसे कार्य कराता है। ये परमेश्वर की योग्यता है, ये हमारी योग्यता नहीं है। यह सिर्फ ये है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दे। परमेश्वर को वो हमारा कुम्हार है। परमेश्वर को हम लोग ये नहीं बोले कि नहीं परमेश्वर मुझको तो इस चीज के लिए ये बर्तन यूज होना था। परमेश्वर को पता है कि हम लोग किस चीज के लिए बेस्ट सुटेबल है। मैं किसी मीटिंग में गया था, वहां पे प्रेयर कर रहे थे, और जो व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था उन्होंने कुछ चीज भविष्यवाणी की, और उन्होंने भविष्यवाणी में कहा कि तुम विश्वास योग्य हो, फेथफुल हो। मैं सुन करके हंसा। मेरे को ये समझ में आया कि जब सारा को परमेश्वर ने बोला कि उससे पुत्र होगा, तो वो हंसने लगी, क्योंकि उसको अपनी योग्यता पता थी। लेकिन जैसे मुझको मैं अपने आप के मेरी सिचुएशन मुझको पता है, उसी प्रकार सारा को भी मैं सोचने लगा कि उसको भी अपनी सिचुएशन पता थी। मैं अपने आप को विश्वास योग्य, अपने आप को फेथफुल नहीं सोचता, अपने बारे में फेथफुल करके नहीं सोचता, लेकिन मैं इस चीज को मैं बहुत अप्रिशिएट करता कि परमेश्वर मुझको फेथफुल बोलता है। और इसी प्रकार हमारे जीवनों में जो कुछ भी है वो हम लोग परमेश्वर की एबिलिटी को, परमेश्वर हमसे क्या कहता है, हमारे बारे में परमेश्वर क्या कहता है, उस चीज को हम लोग ध्यान दें। हम ये ना सोचे कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो हमारी योग्यता है, या ये चीज मैं अच्छे से कर सकता हूं इसलिए मैं ये परमेश्वर के लिए करूंगा। आप ये सोचने की कोशिश करिए, ये जानने की, परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करिए कि परमेश्वर आपसे क्या कराना चाहता है। हो सकता है कि किसी की आवाज बहुत अच्छी हो, वो ये सोचता है कि नहीं मैं तो गाना गाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन परमेश्वर क्या सोचता है आपके बारे में?
परमेश्वर आपसे कुछ और कराना चाहता है। आप सोचते हो कि मैं सिर्फ गाना गाऊंगा, लेकिन परमेश्वर आपसे पूरा लीडिंग कराना चाहता होगा, आपको कुछ और बनाना चाहता होगा, किसी और प्रकार से काम कराना चाहता होगा। तो हम अपने जीवन में हम लोग ये सोचें कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या काम करना चाहता है, इसके बदले कि हम परमेश्वर के लिए क्या करना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो ये इस चीज को ढूंढे, उस चीज को प्राप्त करे कि परमेश्वर जो करना चाहता है हमारे जीवनों में, हम अपने आप को उसके हाथ में दें, ताकि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमारे जीवनों के द्वारा काम कर सके। परमेश्वर बहुत सारे योग्य लोगों को नहीं, परमेश्वर बहुत सारे विश्वासी लोगों को चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके ऊपर हम विश्वास करें, उसके ऊपर हम भरोसा करें, हमारा ट्रस्ट जो हो वो परमेश्वर के ऊपर हो, हमारी जो सोच हो वो परमेश्वर के अनुसार हो, उसके वचनों के अनुसार हो। अपने आप को हम ढालने परमेश्वर के हाथों में दे दे, ताकि वो हमको ढाले, वो हमको बनाए, एक ऐसा पात्र बनाए जो उसके महिमा के लिए काम में आए। भले ही वो पात्र जब यीशु मसीह शादी में गया और वहां पे वो उसका पहला मिराकल, उसने पहला अद्भुत काम यीशु मसीह ने किया, वहां पे जो बाहर जो पात्र रखे हुए थे, जो रखे हुआ था, जिसमें पानी रखा हुआ था, और वो जो पानी था वो पैर धोने के काम में आया करता था। जो भी लोग आते थे वहां पर उनका हाथ पैर धोने के लिए वो बर्तन काम में आते थे, उसके अंदर वो पानी भरा था, वाटर टैंक्स थे वो, और वो पानी पैर धोने के काम का था। बहुत मैं नहीं सोचता कि वो बहुत ध्यान से रखा गया होगा कि नहीं एकदम क्लीन फिल्टर पानी चाहिए पैर धोने के लिए। हम लोग अपने घर में पानी के वाटर फिल्टर के पानी से पैर नहीं धोते। हम लोग के यहाँ जो सादा पानी आता है नल का, हम लोग डायरेक्टली उससे पैर धोते हैं। किसी ने मांगा तो हम लोग वो पानी नहीं पिलाते, हम लोग फिल्टर का पानी पिलाते हैं। खुद पीते हैं तो फिल्टर का पानी पीते हैं। लेकिन जो हमारी सोच होती है कि नहीं सबसे उत्तम, हम हमारे दिमाग से, हमारे बुद्धि से हम उत्तम न सोचे, हम परमेश्वर के ऊपर छोड़े कि क्या उत्तम है। परमेश्वर ने वो शादी में जो मिराकल किया, जो चमत्कार किया, उसने एक पैर धोने के पानी के बर्तन से में मिराकल किया। उसने ऐसे बर्तन को इस्तेमाल किया जो बर्तन लोगों के पैर धोने के काम में आए। और हमारे को पता नहीं कि और क्या प्रकार के बर्तन थे उस शादी में, लेकिन हमको एक ही चीज पक्का मालूम है जो वहां लिखी हुई है कि वो पैर धोने के बर्तन थे जिसमें पानी था, और परमेश्वर ने उस बर्तन के अंदर उस सादे पानी को, जिसको वो पैर धोने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, उसको पर यीशु मसीह ने उसको दाखरस बना दिया। इसी प्रकार हम लोग अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में दे, अपने आप को हम लोग परमेश्वर के हाथ में दे, और हम लोग ये सोचे कि परमेश्वर हमको तो इस्तेमाल कर। हम लोग सिर्फ तैयार हो कि परमेश्वर तो हमको इस्तेमाल कर। हम लोग ये नहीं सोचे कि हमारी तो ऐसी ऐसी मिनिस्ट्री होगी। एक ट्रेंड होता है कि मैं कुछ समय पहले मैं ये देखता था कि हर कोई पास्टर कहलाना चाहता था, फिर उसके पहले कोई रेवरेंड कहलाना चाहता था। आजकल हो गया कि कोई प्रॉफिट कहलाना चाहता है, कोई अपोस्टल कहलाना चाहता है। ये गलत है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे को ऐसा ऐसा करना है, मेरे को इस प्रकार की मिनिस्ट्री करनी है। आप जिसकी मिनिस्ट्री, जिसकी सेवकाई करना चाहते हो, आप उससे भी तो पूछ ले कि उसको क्या सेवकाई हमारे जीवनों से करानी है। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को, अपने जीवनों को हम लोग दे दें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों से अपने अनुसार काम करा के ले। हम परमेश्वर के हाथ में अपने जीवनों को देते हैं, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों से एक उत्तम काम करा ले, और उसकी महिमा के लिए हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के काम में हम लोग आ सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके वचनों के लिए। मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वचन आपके जीवनों में काम करे, और जिस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा करना चाहता है, हम लोग उस प्रकार परमेश्वर को करने दें। थैंक यू जीसस। हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर तेरे पास आते हैं प्रभु जी, तूने हमसे इस समय तेरे वचनों से बातचीत की।
हम तुझको धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे वचनों के लिए प्रभु जी। प्रभु हम नहीं जानते हैं कि तो हमसे किस प्रकार बात करता है प्रभु जी। प्रभु हमारे जीवनों में हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्लान सोची है, बहुत सारे प्लान हमने अपने जीवनों के बारे में किए हैं प्रभु जी। हम तेरी सेवकाई करने के बारे में भी हमने अपने प्लान्स बनाए हैं, लेकिन प्रभु हम तेरा अनुग्रह को हमारे जीवनों के लिए मांगते हैं प्रभु जी। हम ये तेरा अनुग्रह इस चीज़ के लिए मांगते हैं कि प्रभु हम अपने आप को, अपने जीवनों को तेरे हाथ में हम सरेंडर करें, तेरे हाथ में हम सौंप दें प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन को देख करके लोग तेरी महिमा कर सके प्रभु जी। हम अपनी महिमा, हम अपनी सोच, अपनी बुद्धि, हमारी ज्ञान, अपनी योग्यता को हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। तेरे सम्मुख लेकर के आते हैं प्रभु जी। प्रभु हम चाहते हैं कि तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में हो प्रभु जी। तेरा अनुग्रह इस प्रकार हो ताकि लोग तेरे अनुग्रह को हमारे जीवन में देख करके तेरी बढ़ाई कर सके प्रभु। प्रभु हम ये नहीं चाहते कि हमारी बढ़ाई हो प्रभु, हम ये नहीं चाहते कि हमारी महिमा हो प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारे जीवनों के द्वारा यीशु मसीह की महिमा हो प्रभु जी। प्रभु हम अपने आप को तेरे सम्मुख सरेंडर करते हैं, तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी। हमारे जीवनों को तू बदल, हमारे जीवनों को तू ढाल प्रभु जी, तेरे अनुसार बना, यीशु मसीह के समान हमको बना प्रभु जी। यीशु मसीह की सुंदरता हमारे जीवनों में होने दे प्रभु जी। लोग हमको देख करके यीशु मसीह को पहचानने वाले हो सके प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।